आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा कंपैरिजन लेके आया हूं जो कि बहुत हाई डिमांड वाला कंपैरिजन है। अब वो ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई दो ग्रैंड विटारा खड़ी हुई हैं सामने। सामने तो क्या, साइड बाय साइड। व्हाइट वाली नई वाली ग्रैंड विटारा का बेस वेरिएंट है और ब्लू वाली नई वाली ग्रैंड विटारा का इससे ऊपर वाला यानी कि सेकंड बेस वेरिएंट है। आज के इस कंपैरिजन वीडियो के अंदर ये देखने वाले हैं जैसे कि पहले जो सिग्मा आता था वो सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी माना जाता था प्राइस और फीचर्स के कॉम्बिनेशन के हिसाब से। बट आज की डेट में देखना ये क्या ये अभी भी वैल्यू फॉर मनी है या डेल्टा वैल्यू फॉर मनी है। और हिंट के तौर पे ये बता देता हूं, ये आप लोगे नहीं जब ये वीडियो देख लोगे, ये लोगे। अब वो ऐसा क्यों बोल रहा हूं, चलो स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन को। स्टार्ट करते हैं अपने कंपैरिजन को, बट उससे पहले मैं आपको जो है चाबी दिखा देता हूं। अब दोनों की चाबी देखने से तो कोई फायदा होगा नहीं क्योंकि दोनों के अंदर सेम चाबी आपको मिलती है। ये देख लो भाई, दो बटन्स मिलेंगे लॉक अनलॉक करने के लिए। पीछे अगर आप देखते हो तो सुजुकी का लोगो आपको मिल जाता है। अब देखो, अगर आप दो वेरिएंट के बीच में कंफ्यूज थे ना, अगर आप ये वीडियो भी इसीलिए देख रहे हो, तो चाबी में तो अंतर आपको नहीं मिलेगा, बट इन दोनों के प्राइस में बहुत बड़ा अंतर है। अगर आप ये नई वाली डेल्टा वेरिएंट चूज करते हो जो कि ब्लू कलर के अंदर हमारे पास खड़ी है, नेक्सा ब्लू आप प्रॉपर बोल सकते हो, 12,53,000 आज की डेट में एक शोरूम प्राइस है इसका। अगर आप ऑन रोड देखोगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा बढ़ने भी वाला है, वो एक बार आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखना। बाकी अगर आप व्हाइट वाली लेते हो, सिग्मा वेरिएंट है सेम, ये भी नई वाली है, बट इसका जो प्राइस है वो भी बढ़ चुका है। 11,42,000, 11.42 लाख एक शोरूम ये कॉस्ट करेगा। अब दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 1,11,000 का इसके एक शोरूम प्राइस पे डिफरेंस दिखने वाला है। बट मैंने जो बोला कि आप बोलोगे यार पैसे ज्यादा एक्स्ट्रा दिलवा रहा है, ये कहाँ का सेंस बनता है। बट आप जब वीडियो देख लोगे ना, आप खुद से बोल दोगे कि भाई ये तो लेनी नहीं, कभी नहीं लेनी, क्योंकि आप वीडियो देखने के बाद यही कमेंट में लिखने वाले हो बिल्कुल नहीं लेनी, और ये आप बोलोगे कि हाँ भाई 1,11,000 देना वर्थ इट है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो एक बार आप बेस वेरिएंट का फ्रंट लुक देख लो, ऐसा कुछ कंप्लीट लुक आपको देखने को मिलता है। सामने क्या कुछ दिया गया है, सबसे पहले तो हेलोजन जो हेडलैम्प है वो आपको देखने को मिल जाती है। लो बीम हाई बीम इसी के अंदर दे रखे हैं, ये आप सामने देख पा रहे होगे। और इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं और डीआरएल्स भी आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आप बंद कर दोगे डीआरएस के तौर पे जो है काम करने लगेंगे, ये आप देख पा रहे होगे। उसके अलावा सारी चीजें सेम है, बाकी नीचे स्किड प्लेट वगैरह आप जो है देख पा रहे होगे। बाकी सुजुकी का लोगो देख लो, ग्रिल जो है पियानो ब्लैक के अंदर आपको मिल जाती है। और सेम टाइम पे अगर आप इसकी बात करोगे जो कि डेल्टा वेरिएंट है, इसके अंदर भी सारी चीज आपको सेम देखने को मिलती है। चाहे आप इसकी बात कर लो, चाहे आप हेडलाइट की बात कर लो, नीचे जो स्किड प्लेट है वो भी आपको जो है प्रॉपर सेम जो यहाँ पे दी गई है। अल्ट्रा वाइड में स्विच करते हैं, अब आपको प्रॉपर तरीके से जो है और दिखने वाला है। कलर वगैरह तो डेफिनेटली आपको दोनों के अंदर सेम जो है देखने को मिल जाएंगे, चाहे आप बेस ले लो चाहे टॉप ले लो, कलर वगैरह बिल्कुल आपको सेम मिलते हैं। बाकी क्या अंतर और कुछ आपको दिखने वाला है? सबसे पहले तो आप व्हील वगैरह देखो, सेम जो स्टील व्हील है उसका ऑप्शन मिलता है, चाहे आप सिग्मा ले लो चाहे आप डेल्टा ले लो। टायर भी सेम है, एपेटेरा क्रॉस अपोलो के जो टायर है वो आपको देखने को मिलता है, बट डिफरेंस है इसका, ये जो फिलिंग वॉल्व है वो आपको मेटल के अंदर देखने को मिलता है। जबकि अगर आप सेम टाइम पे सिग्मा की बात करोगे तो ये आपको जो रबड़ या पीवीसी वाला रहता है वो आपको दिया गया, जो कि ज्यादा लंबा नहीं चलता है। ये थोड़ा सा डेफिनेटली कहीं ना कहीं मजबूत आपको यहाँ पे लगने वाला है। टायर साइज सेम है, 215 60 17। और अगर आप इसकी बात करते हो, ये आपके सामने 215 60 17 ये टायर साइज आपको मिलता है। दोनों के अंदर व्हील कवर मिलेंगे, कंपनी आपको स्टॉक दे रही है, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी दोनों के अंदर आगे पीछे दोनों तरफ जो है आपको डिस्क ब्रेक जो है मिल जाते हैं। अब डिफरेंस का सिलसिला जो है स्टार्ट होता है। अब तक आपने देखा होगा ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट की वीडियो देख ली, आपको डिफरेंस नहीं दिखा होगा। बट अब देखो इसका मिरर, अगर आप डेल्टा चूज करते हो तो यहाँ पे जो मिरर है वो आपको बॉडी कलर मिलते हैं। इंडिकेटर्स आप देख लो, इसको आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, साथ में जो ऑटो फोल्ड वाला ऑप्शन है वो भी आपको मिल जाता है। बट जैसे ही अब आप सिग्मा चूज करोगे नया वाला, मिरर हो जाएंगे पियानो ब्लैक, इंडिकेटर्स आ जाएंगे इधर की तरफ, और जो इसका फोल्ड करने वाला ऑप्शन है वो आपको मैनुअल यहाँ पे जो है मिलेगा। जबकि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक मिलता है। पुराना वाला जो सिग्मा आता था ना, वहां पे मिलते थे आपको सेम बॉडी कलर, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल। अब यहाँ पे सिर्फ आपको ऐसा सेटअप मिलेगा जो कि कहीं ना कहीं देखने में ठीक तो लग रहा है, कमी वाली तो चीज नहीं बोलूंगा, बट यहाँ पे डेफिनेटली जो ऑटो फोल्ड वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे मारुति ने जो है घटा दिया है। बाकी एक और चीज, ये अब आपको यहाँ पे बॉडी कलर्ड भी नहीं मिलेंगे, मैट ब्लैक दिए जाएंगे, रिक्वेस्ट सेंसर भले ही जो है दे दिया हो। और साथ में बी प्लर जो है वो भी आपको बॉडी कलर मिलेगा, मैट ब्लैक नहीं मिलेगा, ये भी आप चेकआउट करो। बट अगर आप डेल्टा चूज करते हो, देखो बॉडी कलर्ड, रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे भी है, बी प्लर मैट ब्लैक, सी प्लर मैट ब्लैक आपको मिलता है। डिफरेंस आप देख रहे हो कितना अच्छा खासा डिफरेंस है 1,11,000 में। और ऐसा भी लगेगा, अगर आप ये वीडियो पूरी देख लोगे ना, तो आपको ये लगने लगेगा ऐसा तो नहीं सिग्मा कोई थोड़ा सा अपग्रेड करके डेल्टा का नाम दे दिया है और सिग्मा को बहुत ज्यादा डाउनग्रेड कर दिया है। भाई ऐसा ही कहीं ना कहीं मेरा भी मानना है, वो आप जब ये वीडियो देख लोगे ना तब आपको समझ में आएगा। अब देखो मैं आपको डेल्टा का एक बार रियर लुक दिखाता हूँ, फिर जो है सिग्मा के ऊपर चलते हैं।
लाइट वगैरह चेकआउट करो, ये आपके सामने यहाँ पे कनेक्टेड जो लाइट है वो आपको मिल जाती है। ग्रैंड विटारा की बैजिंग, यहाँ पे स्मार्ट हाइब्रिड की जो बैजिंग है वो मिल जाती है। रियर में डिफॉगर आपको दिया गया, नेक्सा की ब्रांडिंग, एलईडी स्टॉप लैंप और जो शार्क फिन एंटेना है वो आप देख पा रहे होगे। सारी चीजें सेम है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा जो कैमरा है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। जबकि अगर आप इसकी बात करते हो तो यहाँ से जो कैमरा है वो गायब है, कैमरा आपको नहीं मिलेगा। बाकी ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें, चाहे आप सेंसर की बात कर लो, बैजिंग, स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, वो सारी एज इट इज आपको मिलती है। रियर में आप डिफॉगर देख पा रहे होगे, नेक्सा की ब्रांडिंग आप देख लो, और जो अपना एंटेना है वो शार्क फिन वाला ही यहाँ पे जो ऑफर करा गया है। एलईडी स्टॉप लैंप मिल जाती है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ दोनों के बूट। बूट में एक चीज में आपको अंतर लगेगा, वो क्या, वो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। सिर्फ सिंगल एक चीज का फर्क है, वो है ये पार्सल ट्रे। अदरवाइज सारी चीज सेम है। चाहे आप व्हील कवर के डिजाइन की बात कर लो, नए जैसे अपडेट हुआ है तो यहाँ से जो स्पेयर टायर है वो भी गायब हो चुका है, अब आपको स्पेयर टायर नहीं मिलेगा। यहाँ पर लाइट और जो 12V का पावर सॉकेट है वो भी मिल जाता है। सेम टाइम पे अगर आप सिग्मा लेते हो तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ये देखो सारी चीजें सेम है। यहाँ से लाइट वगैरह सारी गायब है और पार्सल ट्रे तो है ही नहीं। तो ये डिफरेंस मेन इसके अंदर जो आ जाता है। बाकी जो बूट स्पेस है वो सेम है, 373 लीटर्स के आसपास का बूट स्पेस आपको मिलता है, एग्जैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे भी स्पेस जो है मिलेगा, जो पुरानी आ रही थी उसके अंदर नहीं था। 60-40 स्प्लिट फंक्शन मिल जाता है सीट के अंदर। तीनों जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं वो आपको मिल जाते हैं। प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट दे रखी है। तो ये डिफरेंस है इसके अंदर। बाकी इसका भी जो बूट है उसको भी जो है हम एक बार बंद कर देते हैं। अब आप बताओ, आपको अब तक डेल्टा ज्यादा बढ़िया लगा या सिग्मा? सिग्मा से डेल्टा पे आने पे सिर्फ 1,11,000 जा रहे हैं, और पहले सिग्मा ज्यादा बिकता था। अब ऐसा तो नहीं सिग्मा को उठा के डेल्टा में थोड़े से फीचर बढ़ा दिया और नाम कर दिया डेल्टा, क्योंकि पहले डेल्टा नहीं बिकता था। अब रीजन वहां पे ये था कि सिग्मा इतना ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, प्राइस भी कम है, फीचर्स भी ज्यादा है, तो कौन ही डेल्टा लेगा। तो ये चीज कहीं ना कहीं मैं आपको क्लियरिफिकेशन के नाम पे जो है बता रहा हूँ। अब अंदर की तरफ बढ़ते हैं कि अंदर आपको क्या कुछ जो है यहाँ पे दिया गया है। इंटीरियर देखते हैं। सबसे पहले तो एक बार लाइट यहाँ पे बंद करते हैं। अब एक बार इसका इंटीरियर वगैरह चेकआउट करो। डुअल टोन आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले तो क्रोम फिश के अंदर डोर लीवर, चारों पावर विंडोज, लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन, चाइल्ड सेफ्टी का लॉक, मिरर के सारे कंट्रोल्स वगैरह जो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे फैब्रिक को यूज मिल जाता है। उसके अलावा स्पीकर आपको यहाँ पे मिलते हैं। टोटल आपको 4 स्पीकर यहाँ पे मिलेंगे, और साथ में जो इंफोटेनमेंट है वो आपको 7 इंच वाला जो स्क्रीन वाला आता है वो आपको मिलता है। बाकी सीट देख लो, यहाँ पे डुअल टोन सीट्स मिलती हैं, साथ में हाइट एडजस्टमेंट आ जाता है। रिक्लाइन एंगल चेंज करने का जो ऑप्शन है वो भी आपको दिया गया है। पुश बटन का ऑप्शन आप देख लो। बाकी जो स्टेयरिंग व्हील है उसके अंदर भी आपको यहाँ पे जो है डिफरेंस दिखने वाला है। क्रूज कंट्रोल आपको चाहिए वो भी आपको डेल्टा के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड जितने भी बटन है, चाहे फोन से रिलेटेड हो गए, चाहे आप इंफोटेनमेंट की बात कर लो, सारी चीजें मिलती हैं। एमआईडी वगैरह देखते हो तो रेफरेंस के लिए मैं एक बार जो है आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। अब देखो मैं आपको क्या क्या बता रहा था। टैकोमीटर आप देख लो, 8 तक की मार्किंग मिल जाती है। स्पीडोमीटर में 220 तक की मार्किंग दे रखी है। यहाँ पे मल्टीपल चीजें हैं, जैसे टाइम क्या हो रहा है, आउटसाइड टेम्परेचर, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, सब कुछ यहाँ पे जो दिखा देती है। टॉगल आपको यहाँ से करना है, ये आपके सामने पावर, टॉर्क, यहाँ पे एक्सेलरेशन, ब्रेक, मोटर और ओवरऑल बैटरी कितना चार्ज है, इंजन चल रहा है, वो सब यहाँ पे दिखाता रहता है। बाकी किलोमीटर पर लीटर में एवरेज, रेंज, ये सब कुछ आप यहाँ पे जो है देख पा रहे होगे। ट्रिप है, और ट्रिप भी अगर आपको रीसेट वगैरह करना है तो बटन आपको यहाँ पे दिया गया है, इस तरीके से आप कर सकते हो। 7 इंच का इंफोटेनमेंट है, और अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अब आपको जो है नया टीपीएमएस का जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिल जाता है, जो कि सिग्मा के अंदर नहीं है, और अब आपको यहाँ पे जो है मिल जाएगा। ये अपडेटेड वाली की बात कर रहा हूँ। अगर आप पुरानी वाली डेल्टा लेते हो, कई लोग तो मेरे पे कमेंट भी कर रहे थे कि 2025 में जो डेल्टा आती है क्या उसमें ये हम करवा सकते हैं, तो भाई नहीं होगा, क्योंकि हार्डवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर बेस्ड होता तो डेफिनेटली कर भी सकते थे, बट अब नहीं कर पाओगे। इसको कर देते हैं बैक, और कैमरा क्वालिटी चेकआउट करो। यहाँ पे जो है आपको इस तरीके की कैमरा क्वालिटी मिलेगी। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी है, ये लगा लो। एचडी क्वालिटी तो छोड़ो, मीडियम क्वालिटी से भी नीचे कहीं ना कहीं ये जो है आती है मेरी नजर में। बाकी ना ही कोई गाइडलाइंस वगैरह आपको यहाँ पे जो है ऑफर करी गई है। बाकी सेंसर वगैरह की वार्निंग अंदर की तरफ आपको जो है मिलती है। बाकी वाईफाई वगैरह, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस आपको मिल जाता है। एफएम वगैरह भी है, पेन ड्राइव से गाने चलाना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। और इसका प्रॉपर जो नाम है स्मार्ट प्ले प्रो प्लस भी आता है, जो 9 पॉइंट समथिंग इंचेस के आसपास का जो जीटा और अल्फा के अंदर आएगा, तो वो चीज। बाकी ऑटोमेटिक एसी आपको मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप, ये सारी चीजें मिलती हैं। बाकी यहाँ पे 12V का पावर सॉकेट, यूएसबी ए टाइप पोर्ट जो है आपको यहाँ पे जो है मिल जाता है। इसकी चाबी भी देख लो, ऐसी कुछ आपको चाबी जो है यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे चाबी रखने के लिए डेडिकेटेड स्पेस दे रखी है। हैंड ब्रेक वगैरह, स्लाइडेबल जो आर्मरेस्ट है वो आपको मिलती है, और साथ में स्पेस वगैरह देख लो, इतना कुछ स्पेस जो है यहाँ पे दिया गया है। बाकी ऊपर देखें तो यहाँ पे आपको जो है वैनिटी मिरर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे भी जो वैनिटी मिरर है वो आपको दिया गया है। लाइट हेलोजन के अंदर मिलती है, अंदर की तरफ माइक आपको मिल जाता है। मिरर जो है वो आपको मैनुअल डिमिंग के
अंदर दिया गया है। और ये गाड़ी 6 एयरबैग के साथ आपको देखने को मिलते हैं। ये आपको यहाँ पे जो दिख पा रहा होगा, स्टैंडर्ड आ रहे हैं 6 एयरबैग, तो वो चीज, बाकी सीट बेल्ट जो है एडजस्टेबल आपको मिलती है। बाकी फ्रंट कैबिन से तो यही है, बाकी तो ऐसा कुछ लगता नहीं जो रह गया हो। मैं डेफिनेटली थोड़ा सा जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, तो वो चीज। बाकी यहाँ पे भी जो अपने हैंडल वगैरह है वो ओपनेबल आपको दिए गए हैं। लाइट वगैरह देख लो, रियर में लाइट आपको मिल जाती है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ सिग्मा की तरफ, और सिग्मा देखते हैं कि सिग्मा के अंदर आपको क्या कुछ जो है मिल जाता है। देखो बाहर बाहर से तो मैंने आपको बता ही दिया था, अब देखो आप अंदर से, ये देखो भाई डिफरेंस। पहले तो एक बार इसको बंद कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे मैट ब्लैक हो जाते हैं क्रोम की जगह, मिरर के जो एडजस्टमेंट है वो यहाँ से गायब हो जाते हैं। यहाँ पे ये सब सारी चीजें सेम है, और ये फैब्रिक जो है वो आपको सेम मिलता है। इंटीरियर डुअल टोन ही आपको रखा गया है, बट स्पीकर नहीं है जो कि पुरानी सिग्मा के अंदर आते थे, डाउनग्रेड हो गया। बोटल होल्डर था, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो सीट है वो अब आपको हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलेगी सिग्मा के अंदर, जो कि पहले जो है आ रही थी। तो यहाँ पे ये एक और आपको डाउनग्रेड मिल रहा है। अंदर बढ़े तो देखो स्टीयरिंग व्हील से जो बटन्स वगैरह थे वो भी हटा दिए मारुति ने सिग्मा की, अगर आप बात करोगे। पुराने सिग्मा के अंदर ये आ रहे थे। अगर आपको नए और पुराने सिग्मा के अंदर देखना है कि कितना डिफरेंस है, यहाँ पे वीडियो आ रही होगी, एक बार देख लेना, आपको आइडिया पूरा लग जाएगा कि एक पुरानी सिग्मा और नई सिग्मा में क्या कुछ अंतर है। बाकी स्टीयरिंग व्हील के अंदर सेम है, यहाँ पे आप ऊपर नीचे कर सकते हो, आगे पीछे करना है तो वो भी ऑप्शन आपको जो यहाँ पे मिल जाता है। एमआईडी वगैरह बिल्कुल सेम है, इंफोटेनमेंट नहीं आता है, वो आपके सामने है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑटोमेटिक एसी आपको दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, आइडल स्टार्ट स्टॉप, 12V का पावर सॉकेट, यूएसबी पोर्ट नहीं है। यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे टिकट होल्डर मिलता है, यहाँ से मिरर जो है गायब हो चुका है। और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ से भी जो मिरर है वो गायब हो चुका है। ये मैनुअल डिमिंग ही जो आपको जो है दिया गया है। लाइट मिल जाती है अंदर की तरफ, माइक वगैरह नहीं है। यहाँ पे लाइट वगैरह देख लो, ये आपको सेम मिलती है। बाकी ये वेरिएंट भी आपको जो एयर बैग है वो 6 ही यहाँ पे ऑफर करता है, एडजस्टेबल सीट बेल्ट आपको ऑफर कर देता है। सो फ्रंट से ये सारी कुछ चीजें मिलती हैं, बाकी गियर बॉक्स वगैरह बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आर्मरेस्ट आपको सेम जो दी गई है, स्पेस देख लो, स्पेस भी सेम है, ये सब कुछ आपको सेम मिलता है। तो डिफरेंस के नाम पे अगर आप देखोगे पुरानी सिग्मा और नई सिग्मा में, अगर आपको जानना है थोड़ा सा, स्पीकर गायब हो गए, एडजस्टेबल मिरर गायब हो गए, क्रोम फिनिश में डोर लीवर थे वो गायब हो गए, स्टीयरिंग माउंटेड बटन्स गायब हो गए, सिल्वर फिनिशिंग में जो टच था वो भी यहाँ से गायब कर दिया। और इंफोटेनमेंट तो वहां पे भी नहीं था, यहाँ पे भी आपको नहीं मिल रहा है। बट वहां पे पुरानी सिग्मा में ये फायदा था कि आपको इंफोटेनमेंट भले ही नहीं मिल रहा हो, बट स्पीकर्स दिए जा रहे थे, और अब स्पीकर्स भी आपको यहाँ पे जो है नहीं मिलते हैं। तो ये इतना बड़ा डाउनग्रेड आपको मिल रहा है अगर आप सिग्मा स्पेशली देख रहे हो। इसलिए मैंने बोला भी था आप सिग्मा लोगे ही नहीं, आप लोगे ग्रैंड विटारा का ये डेल्टा वेरिएंट, जो कि ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है आज की डेट में। अब आ जाओ रियर में दिखा देता हूँ, अगर आप ये बेस वेरिएंट चूज करते हो, ये आप देखो सारी चीजें। यहाँ पे अगर आप देखोगे सेंटर में नीचे की तरफ तो कोई भी आपको जो चार्जिंग पोर्ट है वो नहीं मिलता है। एसी वेंट्स वगैरह जरूर से ऑफर करे गए हैं। और अगर आप ये देखते हो तो आर्मरेस्ट जरूर से मिल जाती है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट सारे बंदों के लिए, सीट बेल्ट की वार्निंग, और साथ ही में जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है वो मैंने आपको दिखाई दिए थे। सीट अभी भी आपको जो है 2 स्टेप में रिक्लाइन होने के साथ साथ ही मिलने वाली है। ये सब मैंने आपको दिखाई दिया था, एक बार मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये देखो इस तरीके से जो है ये सारी चीजें काम करती हैं। नॉर्मल छोड़ देते हैं, बाकी ये आप देखो ओपनेबल मिलता है, यहाँ पे कोटुक जो है दिया गया है। बाकी एयर बैग वगैरह मैंने आपको दिखाई दिए थे, यहाँ से भी देख रहे हैं तो ये आप जजमेंट जो यहाँ पे ले सकते हो। स्पेस वगैरह तो दोनों गाड़ियों के या दोनों वेरिएंट्स के अंदर आपको सेम जो है मिलता है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब आ जाओ डेल्टा के अंदर। डेल्टा के अंदर आपको डिफरेंस दिखेगा कि हाँ भाई डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस क्या है, सिर्फ एक चीज का, वो आप ये देखो भाई। अब आपको यहाँ पे जो रियर में वो सी टाइप 2 चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं। अब कई लोग मेरे पे, मैंने जो इसका डेल्टा वेरिएंट या फिर 2 वेरिएंट ऑलरेडी डाल दिए, कमेंट कर रहे हैं कि सी टाइप पोर्ट तो ऑलरेडी आ रहा था। भाई सिंगल आ रहा था और वो भी लो स्पीड वाला था, यहाँ पे फास्ट 2 सी टाइप पोर्ट मिलते हैं, तो ये प्लस है। बाकी लीवर देख लो क्रोम के अंदर आपको दिया गया है, यहाँ पे आर्मरेस्ट वगैरह देख लो, ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें वो सारी सेम है, सिर्फ पार्सल ट्रे को छोड़ के। सो भाई ये मेन डिफरेंस था दोनों वेरिएंट्स के अंदर। 1,11,000 अगर आप एक्स्ट्रा दोगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। बाकी कंक्लूजन पे भी बात करेंगे। और देखो यहाँ पे फुट लाइटिंग भी मिल जाती है, जो कि वहां पे आपको नहीं दे रखी है, तो ये भी एक और नया एड ऑन आपको मिलेगा इस डेल्टा के अंदर। बोनट उठाते हैं और ये मैं आपको एक बार जो है इंजन वगैरह चेकआउट करा देता हूँ। ये देखो भाई ऐसा कुछ लेआउट वगैरह, ऊपर की तरफ आपको इंसुलेशन मिल जाती है, और ये एक्सटर्नल बैटरी आप देख लो, कूलेंट डालने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे जो है वॉशर डालने का ऑप्शन जो है आपको दिया गया है। इसको कर देते हैं बंद, और एक बार मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ इसका क्या कुछ है। देखो वैसे तो सेम है सारी चीजें, कोई डिफरेंस है नहीं, बट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे सिग्मा और डेल्टा के अंदर। अगर आप ये देखते हो, ये देखो भाई सारी चीजें सेम है। ऊपर की तरफ यहाँ पे भी इंसुलेशन है, बैटरी का ब्रांड और बैटरी जो है बिल्कुल सेम मिलती है। यहाँ पे स्टैंड वगैरह, कूलेंट डालने का ऑप्शन, वॉशर डालने का ऑप्शन। अब इस इंजन के मेन आउटपुट वगैरह के बारे में बात करते हैं।
1.5 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड 115 सीरीज वाला जो पेट्रोल इंजन है वो आपको देखने को मिलता है, जो कि 101 bhp की पावर और ऑलमोस्ट 138 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क बनाता है। एवरेज की बात करते हो, कंपनी क्लेम कर रही है 21 का 45 लीटर का टैंक आपको दिया गया है। ऑन रोड की बात करोगे एवरेज की, तो लगभग मुझे लगता है कि आपको 17-18 इतना एवरेज आप पकड़ के चलो कि इजीली मिल जाएगा हाईवे के ऊपर। सिटी में डेफिनेटली थोड़ा सा गिरने जो है वाला है। बाकी एक चीज और स्टैंडर्ड मिलती है, वो है वारंटी। 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की ये वारंटी कंपनी जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड दे रही है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या कुछ दोनों के अंदर जो है आपको मिल जाता है। सो भाई, आपने वीडियो जो है पूरी देख ली होगी और आप कमेंट में मुझे बताओ आपको दोनों का जो कंपैरिजन है वो कैसा लगा। बाकी जो मैंने ये लाइन बोली थी ना कि आप उसको छोड़ दोगे सिग्मा को और डेल्टा लोगे, वो आपको अब समझ में भी आ गई होगी कि मैंने ये लाइन क्यों बोली थी। और कहीं ना कहीं आपको ये भी लग रहा होगा कि जो मैंने ये वाली बात बोली थी कि मारुति ने सिग्मा में ही थोड़े से फीचर्स बढ़ा के जो पहले सिग्मा आ रहा था उसको डेल्टा के नाम से बेच रहा है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा, वो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। और अब मैं आपको कुछ डिफरेंस हाईलाइट कर देता हूँ। अगर आप 1,11,000 देते हो और डेल्टा चूज करते हो तो यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट मिल जाएगा, टीपीएमएस मिल जाएगा और साथ में एयरबैग वगैरह तो सेम मिल रहे हैं। बट अगर आप और चीजें देखोगे तो मिरर एडजस्टेबल मिल जाते हैं फोल्डेबल के साथ साथ, बॉडी कलर डोर हैंडल्स आपको मिल जाते हैं, रियर में कैमरा ऐड हो जाता है। तो ये 5 चीजें तो आपको बाहर बाहर से ही मिल जाएंगी अगर आप 1,11,000 देते हो। और ऐसा भी नहीं है अगर आप इसको लोगे तो आपको ये पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे, यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट भी लगवाना पड़ेगा, स्पीकर्स भी लगवाने पड़ेंगे और हो सकता है कि आपको छोटी मोटी चीजें और भी ऐड करानी पड़े, जैसे कि स्टेयरिंग माउंटेड बटन, जो कि डेल्टा ऑफर कर रहा है, ये नहीं ऑफर कर रहा। पहले ये भी करता था बट अब मारुति ने यहाँ पे जो है डाउनग्रेड कर दिया है या फिर हटा दिया है। और मैंने ये भी आपको बोला था कि ये नहीं बिकेगा और इसीलिए बोला था कि नहीं बिकेगा क्योंकि 11,42,000 इस बेस वेरिएंट के ऊपर डालना आज की डेट में वर्थ इट नहीं है। और बाकी आपकी क्या राय है आप बताओ। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। और अगर आप ऐसे कंपेरिजन देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।